अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज ही अडियाला जेल रावलपिंडी के गेट नंबर 5 के करीब से एक मशकूक बैग बरामद होता है। उसको जब चेक किया जाता है, बम डिस्पोजल स्क्वाड वहां पे पहुंचता है तो पता चलता है कि वो एक बम है और उसके अंदर 1.5 किलो से ज्यादा का बारूदी मवाद है। उसके बाद पूरे इलाके के अंदर और मीडिया पर हलचल मच जाती है कि ये क्या ड्रामा है और सिक्योरिटी एजेंसीज, पुलिस, कानून नाफिज करने वाले अदारे वहां पर पहुंचते हैं और इलाके को सील कर देते हैं। वहां पे उस सारे मवाद को नाकारा बनाया जाता है और पूरे इलाके के अंदर एक खौफ की लहर दौड़ जाती है कि अडियाला जेल, जहां पे आज साइफर केस के हवाले से बड़ी अहम समात है और ऐसे में पीटीआई के वकला भी वहां पे जो है वो पहुंचे हुए हैं और बम बरामद हो गया है। इमरान खान, जिन पर पहले भी कातलाना हमला हो चुका है और पाकिस्तान के ही नहीं बल्कि वो इस्लामी दुनिया के एक बड़े लीडर हैं, तो ये बम यहां तक कैसे पहुंच गया? ये खबरें अभी चल ही रही थी, अब इसका ड्रॉप सीन कैसे हुआ है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक डिविजनल बेंच इमरान खान की जेल के अंदर जो ट्रायल है उस हवाले से समाअत कर रहा है कि इमरान खान की समाअत जो है वो ओपन कोर्ट के अंदर होनी चाहिए, जेल के अंदर नहीं होनी चाहिए। हालांकि इससे पहले एक बेंच जिसका सरबराह जस्टिस आमिर फारूक थे, वो फैसला दे चुके हैं कि इमरान खान जेल के अंदर महफूज है, लिहाजा उनके केस की समाअत जो है वो जेल के अंदर ही होनी चाहिए। लेकिन पीटीआई की जानिब से दोबारा रजू किया गया। आज सलमान अकरम राजा साहब ने दलाइल दिए कि इमरान खान की समाअत जो है वो ओपन होनी चाहिए। मीडिया को और पूरी कौम को पता होना चाहिए कि खान के साथ क्या हो रहा है। अब सरकारी जो वकील थे उन्होंने मुसलसल ये दलाइल दिए कि इमरान खान की जान को खतरा है, इमरान खान की जान को खतरा है और ये इस हवाले से हमारे पास बड़ी क्रेडिबल इतलात भी हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इमरान खान की जो जिंदगी है वो बड़ी जरूरी है, उनकी सिक्योरिटी बड़ी जरूरी है और उसको यकीनी बनाया जाए और इसलिए जो है इमरान खान की समाअत जो है वो ओपन कोर्ट में नहीं होनी चाहिए। लेकिन 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 इमरान खान की जेल ट्रायल में जब फेडरल गवर्नमेंट के वकील बार बार जेल ट्रायल की सबसे बड़ी वजह इमरान खान की जान को लाहक खतरात बता रहे थे, तो जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि क्या इमरान खान के अपने वकील, अपनी फैमिली और अपने सपोर्टर से भी खतरा है? क्या आप ये कहते हैं कि इमरान खान को फैमिली की जानब से हमला हो सकता है? ये जनाब जस्टिस मियां गुल हसन साहब की जानब से कहा गया। इंतजार हुसैन पंजुत्था जो पीटीआई के वकील है वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं। पूरी अदालत कहकों से गूंज उठी। लेकिन यहां पे एक और अहम सवाल कि आज ही के दिन बम बरामद होना, अगर अभी भी आप नहीं समझे तो आपको समझ जाना चाहिए कि बेसिकली ये सारा ड्रामा क्यों रचाया गया। ये सारा ड्रामा इसलिए रचाया गया कि आज है समाअत और अदालत को यह प्रूव किया जा सके कि वाकई ही इमरान खान की जिंदगी को खतरात लाहक हैं। देखे ना, आज भी बम बरामद हो गया तो लिहाजा इमरान खान को अदालतों में कैसे पेश किया जा सकता है? कैसे इमरान खान को जो है वो ऐसे हम लेके आ सकते हैं? ऐसे तो इमरान खान की जिंदगी को हम खतरे में डालेंगे। तो बेसिकली मुबैना तौर पे ये प्लान था कि आज ये अहम केस लगा हुआ है, उससे पहले ये शोशा छोड़ा जाए, जोरों शोर से मीडिया पर खबरें चलाई जाएं कि बम बरामद हुआ है, बम बरामद हुआ है, इतना मवाद था, जेल के फलां दरवाजे से बरामद हुआ है, ताकि इमरान खान को इस हवाले से कोई रिलीफ ना मिल सके। दूसरी अहम खबर, आज जो जेल से खान ने पैगाम दिया है, खान ने यह कहा कि नैब तरामीम की जो अमेंडमेंट्स थी उसको कलअदम किया बंदयाल साहब ने और फिर उसके खिलाफ नजर सानी आई और काजी फायज ईसा ने नोटिस जारी किया कि इमरान खान अगर पेश होना चाहते हैं तो सुप्रीडेंट अडियाला जेल इस हवाले से इंतजाम मुकम्मल करे। आज इमरान खान ने कहा, मैं हाजिर होना चाहता हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट हाजिर होना चाहता हूं, मैं अपना केस किसी वकील के जरिए नहीं बल्कि खुद अपना केस सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना चाहता हूं। अब अगर इमरान खान पेश होना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है इमरान खान को पेश किया जाए। और उससे पहले ये बमों वाला ड्रामा, ये सारी ड्रामेबाजी, ये सब कुछ बेनकाब हो चुका है। दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है
कि ये किस लिए ड्रामा रचाया गया। अब जनाब नून लीग और एमक्यूएम के वफ्द की मुलाकात हुई है। एमक्यूएम का एक भारी भरकम वफ्द कराची से लाहौर पहुंचा। जाती उमरा बशीर मेमन वो FIA के साबिक सरबराह जिन्होंने इमरान खान पर इल्जाम लगाए कि मुझे जी वो कन पट्टी पर बंदूक रख के वो कहते थे कि आपने जो है वो नून लीग के खिलाफ केसेस बनाने हैं। उन्होंने नून लीग के अंदर ना सिर्फ शमूलियत की बल्कि सिंध का उन्हें सदर भी बना दिया गया। आज वो भी साथ थे और उन्होंने कहा कि मुश्तरका मफादात और इकॉनमी को बेहतर बनाने के लिए दोनों सियासी जमातों में इत्तेफाक हो गया। पहले तो जरा नून लीग के बेड़ा गर्क होने का सबूत ये देख लें कि वो नेल्सन मंडेला जिसने 2/3 मेजोरिटी लेनी थी पाकिस्तान आके, उसकी हालत ये है कि MQM जैसी एक छोटा शहर तो बड़ा है, एक शहर की जमात जिसने वहां पे लोकल बॉडीज का इलेक्शन इसलिए नहीं लड़ा क्योंकि उसको पता था कि हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, हमें वोट नहीं पड़ेगा, उसके साथ इत्तेहाद करने की नौबत आ गई है। और फिर डील जो कहते हैं, MQM तो है ही एस्टैब्लिशमेंट की जमात, तो जिस जमात के पास ये नौबत आ गई है कि MQM के साथ वो इत्तेहाद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये एक पैगाम भी है पीपल्स पार्टी को कि हम आपके खिलाफ भी अब महाज खड़ा कर रहे हैं, लिहाजा आप जरा एहतियात से काम लें। एक और दावा बड़ा चल रहा है सोशल मीडिया पे, मोहित पीरजादा साहब सीनियर एंकर हैं, सहाफी हैं, उन्होंने कहा कि जब ये लंदन प्लान बन रहा था ना और जनरल आसिम मुनीर साहब को मुबैना तौर पर आर्मी चीफ बनाने के इव्ज जो है ये सारी डील हो रही थी नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने की और सारा कुछ, इसकी वीडियो बनी है और जनरल आसिम मुनीर साहब थोड़े से जब पीछे हटे, अपने उन्होंने प्रोमिसेस पूरे नहीं किए और नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से वो सारे इंतजाम नहीं हो रहे थे या वो प्रोटोकॉल या केसेस के हवाले से कोई श्योरिटी नहीं मिल रही थी, तो नवाज शरीफ ने उन्हें पैगाम पहुंचाया कि मेरे पास उस डील की वीडियो भी बनी हुई है और अगर वो वीडियो सामने आ गई तो आपका कोर्ट मार्शल हो जाएगा, आपके साथ क्या क्या हो जाएगा कि आपने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की है। अब ये मुबैना इल्जाम है, मुबैना दावा है, ये जो मोहित पीरजादा साहब की जानिब से किया गया है, लेकिन ये बहुत बड़ा दावा है, इस हवाले से जो है वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस के अंदर जमानत के हवाले से आज दरखास्त थी, आज समाअत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब प्रोसिक्यूटर FI पेश नहीं हुए, उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बिजी हैं, लिहाजा अब समाअत कल तक मुलतवी हो चुकी है। फवाद चौधरी के हवाले से सेशन अदालत के अंदर समाअत, वो जो फ्रॉड का केस है जी, उन्होंने 5 लाख पता नहीं कितनी रिश्वत ली है, नौकरी लगवानी थी और उसके बाद धमकियां दी। अच्छा, फवाद चौधरी ने रिश्वत ली है और वो कसूरवार है, लेकिन जिसने रिश्वत दी है वो कसूरवार नहीं है। इस्लाम के अंदर तो रिश्वत देने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी हैं, यानी दोनों कसूरवार हैं। बहरहाल लंबी चौड़ी समाअत, उन्होंने कहा ना तो कोई सबूत है, ना कोई एग्रीमेंट है, ना कोई इस हवाले से कोई डॉक्यूमेंट है और ना कोई गवाह है, और एक जाली और मन घड़त जो है वो मुकदमा है, लेकिन उसके बावजूद फवाद चौधरी को हथकड़ी के अंदर पेश किया गया, मुंह पे काला कपड़ा डाला हुआ था और 1 रोजा जिस्मानी रिमांड भी दे दिया गया। और इसके अलावा आज इमरान खान की नैब और तोशाखाना केसेस के अंदर, नैब, तोशाखाना और अलकादर ट्रस्ट में जो जमानतें खारिज हुई थी अदम हाजिरी की बुनियाद पे, उस हवाले से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर केस है, तो उस हवाले से भी आज अहम समाअत होनी है। और इमरान खान ने एक और आज शाह महमूद कुरैशी के बच्चों ने दरख्वास्त दी थी कि उनकी मौजूदगी के अंदर समाअत हो। अब उस समाअत के हवाले से भी उनकी दरख्वास्त जो है वो रिजेक्ट कर दी गई है, जबकि नून लीग ने दीगर जमातों से राब्ते और इत्तेहाद के लिए लंबी चौड़ी मुशावरत की है और अब नून लीग मुल्क भर में जितनी भी सियासी जमातें हैं उनसे मुशावरत करेगी। कल आपने देखा था कि महमूद खान अचकजई साहब का एक पैगाम आया था, उन्होंने कहा कि हम इमरान खान की दुश्मनी में इस कदर अंधे हो गए थे कि हम किसी और तरफ चले गए। मैं गुनाहगार हूं इमरान खान का, मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूं, हमने बहुत जुल्म किया है, हमारे हाथ PTI के वर्करों पर जुल्म से रंगे हुए हैं, हम इमरान दुश्मनी में बहुत आगे निकल गए, लिहाजा अब मैं इस गुनाहे बेलज्जत के अंदर शामिल नहीं हूं। और इससे पहले सरदार अख्तर मैंगल साहब भी ये लंदन प्लान से लेकर जो बाजवा साहब के साथ डील हुई और PDM का इत्तेहाद बना, वो भी ये सारी कहानी बेनकाब कर चुके हैं। लेकिन बड़ी पेशरफ्त ये है कि इमरान खान खुद जो है उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश होंगे। अब इससे बड़ा नून लीग का बेड़ा गर्क क्या हो सकता है कि नून लीग ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक पोल करवाया, यानी एक सर्वे करवाया PMLN डिजिटल से, वो डिजिटल जिसने पाकिस्तान का गलत नक्शा जारी किया था नवाज
की आमद के मौका पर, और उसके अंदर कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं दिखाया गया था। उन्होंने कहा कि जनरल इलेक्शन 2024 में आपका वोट किस पार्टी के लिए है, याद रखे ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है अपना नून लीग का, वेरीफाइड। मुस्लिम लीग नून 16%, पीपी 2%, दीगर 2%, पीटीआई 80%। यानी नून लीग ने जो खुद अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से सर्वे करवाया, उसमें पीटीआई को 80% लोगों ने वोट किया कि वो पीटीआई का जो है जो पार्टी को वोट करेंगे। तो नून लीग को जैसे कहते हैं ना घर घर में घुस के मारना, वो वाली नून लीग की हालत हो रही है, बेड़ा गर्क हो चुका है। और नौबत यह आ गई है कि दो दो टके की जमातें, उनके साथ बड़े सगीर का बड़ा नेल्सन मंडेला जो है वो इत्तेहाद कर रहा है। यानी कोई औकात ही नहीं रह गई, कोई औकात नहीं। और रात को जो शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि शर्म करें, अगर आपको कोई हुकूमत दे रहा है तो ना ले, अपना मुंह काला मत करें, इतनी बेशर्मी पे मत जाएं, अपने आप को इतना मत गिराएं, अपने आप को इतना सस्ता मत बेचें, कुछ शर्म कर लें, कुछ गैरत कर लें। लेकिन क्योंकि इस वक्त जो है वो उनको पता है कि हम बूट पॉलिश कर रहे हैं और हमें वजारत उज़्मा नजर आ रही है जैसे तैसे भी, तो लिहाजा बाप बेटी और चच्ची चचा भतीजे और सारे मिलके इस वक्त बूट पॉलिश करने में लगे हुए हैं। लेकिन इमरान खान सुप्रीम कोर्ट आ रहा है, और इमरान खान अगर इलेक्शन हो जाती हैं, फ्री एंड फेयर हो जाते हैं, तो इमरान खान बतौर वजीर आजम भी वापस आ रहा है। क्योंकि ये नून लीग के अपने सर्वेज और एस्टैब्लिशमेंट के करवाए गए अपने सर्वेज ने साबित कर दिया है कि इतने बड़े पैमाने पर लोग इमरान खान के साथ हैं कि इलेक्शन को मैनेज किया ही नहीं जा सकता। आप राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।